लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी छात्र छात्राओं परीक्षार्थियों का स्वागत है। आगामी वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों के लिए रिमेडियल क्लासेस के तहत क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस क्रैश कोर्स में विभिन्न विषयों के शिक्षक विभिन्न टॉपिक पर प्रश्नवार वीडियो बनाकर आपका सहयोग करेंगे। मैं मुकेश कुमार आप लोगों के लिए भौतिकी का कंटेंट लेकर आपका सहयोग करूंगा। 12th क्लास के भौतिकी के लिए जो सबसे पहला आपका चैप्टर होता है, जो पहला ब्रांच है वो है वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और इससे 8 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 2 चैप्टर हैं, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, दूसरा है विद्युत विभव एवं धारिता। तो पहले चैप्टर में हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में कुछ प्रश्नों को, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आए हुए सवाल हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाती है, सबसे पहला सवाल जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आवेश क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से ये बनेगा, आवेश क्या है। हालांकि क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएंगे, 2 नंबर में ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो आवेश के बारे में आप जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं, समझते नहीं थे लेकिन करते हम लोग थे। बाल में कलम रगड़ते थे और कागज के टुकड़े सट जाते थे। ये क्यों सटते थे नहीं पता था, लेकिन वो क्या था, आवेश था, इस पदार्थ का गुण था। ठीक है, तो 2 लाइन में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं आवेश को। किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण, मौलिक गुण का मतलब ये इसका आंतरिक है, हमने डाला नहीं। किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, विद्युत आवेश कहलाता है। बस इतना ही लिखना है। इसके बारे में 2 मार्क्स पूरे लेने हैं तो कुछ और लिखना है। क्या लिख दीजिएगा कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। हर भौतिक राशि है तो सदिश होगी अदिश। इसको क्या कहेंगे? विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। मात्रक के बारे में बता दीजिए। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। सी से सूचित करते हैं। कभी बीमा पूछ देता है 1 नंबर में, 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि आवेश की बीमा क्या होती है। तो बीमीय लिख दीजिए। बीमीय सूत्र क्या होता है? टी ए या एटी भी लिख सकते हैं। विद्युत आवेश को कैसे सूचित करेंगे? या तो बड़ा क्यू लिखेंगे या छोटा क्यू लिखेंगे, इस तरह से हम सूचित कर देंगे। ये 2 नंबर का आपका सवाल हो गया। इसके बाद एक सवाल इसी टॉपिक से आता है कि आवेश के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। बहुत बार सवाल पूछा है, विद्युत आवेश के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। तो विद्युत आवेश के बहुत सारे गुण होते हैं, कुछ गुणों की चर्चा कर लेंगे और याद रखेंगे उनको, ऐसे ही याद रहेंगे। आवेश के गुण, तो एक गुण में देख लेंगे प्रकृति, कि आवेश की प्रकृति क्या है। तो देखा ये गया कि रगड़ेंगे कलम को बाल से, मतलब प्लास्टिक को बाल से रगड़ेंगे तो प्लास्टिक भी आवेशित होता है, बाल भी आवेशित होता है। इनके साथ बहुत सारा परीक्षण किया गया तो देखा गया कि 2 अलग अलग ग्रुप में बंट रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि दोनों इस बाल और कलम को रगड़े, इस पे आवेश आया, इस पे भी आवेश आया, दोनों पर आवेश आया, लेकिन कुल आवेश हम अपने से बनाए नहीं है, ये आंतरिक गुण है। तो कुल आवेश हमेशा शून्य ही रहेगा। तो इसके लिए इसको धनात्मक और ऋणात्मक लिया गया। क्या लिया गया? धनात्मक और ऋणात्मक। मान लीजिए कलम पर 5 आया और बाल पर भी 5, दोनों पर बराबर आएगा। अब यही व्यवस्था है, एक प्लस और एक माइनस, तभी क्या होगा? शून्य। चूंकि आवेश पहले शून्य था, हम आवेश को बना नहीं सकते, हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। तो +5 और -5 मिलके ही शून्य होगा। तो प्रकृति में 2 लिया गया, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश की प्रकृति 2 प्रकार की होगी, धन आवेश और ऋण आवेश। एक गुण हो गया। दूसरा गुण देख सकते हैं, ये भी देखा गया है कि ऋण आवेश प्रतिकर्षित करेगा, धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश आकर्षित करेगा। आप भी करके देख सकते हैं। एक प्लास्टिक लीजिए और अपने कपड़े में रगड़िए, उलेन कपड़ा और रगड़िए। दूसरा प्लास्टिक लीजिए, उसको भी रगड़िए, दोनों के एक साथ लटकाइए। दोनों प्लास्टिक
एक और गुण देख सकते हैं हम लोग, आवेश क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? जैसे हम अभी बताएं आप लोग को कि वस्तुएं आवेशित क्यों होती हैं। जैसे दो वस्तुएं हैं, ये मान लीजिए आपका बाल है और एक कलम है, आपने दोनों को रगड़ा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, सब में इलेक्ट्रॉन है। बाल से कलम में जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन गया, इसमें चार्ज आ जाएगा +1e, इसमें आ जाएगा -1e। दो इलेक्ट्रॉन गया, इसका हो जाएगा +2e, इसका हो जाएगा -2e। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गए, n इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका हो जाएगा +ne, इसका हो जाएगा -ne। मतलब हम देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु का जो चार्ज आवेश होगा वो जब भी होगा तो ne के बराबर होगा, या तो +ne होगा या -ne होगा। इसी को क्वांटमीकरण कहते हैं, मतलब एक पैकेट के रूप में होगा। सबसे छोटा पैकेट क्या है? ई के गुणक के रूप में होगा। वही हम लिख सकते हैं, किसी पिंड का कुल आवेश प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाने वाले सबसे छोटे आवेश ई, सबसे छोटे आवेश ई के पूर्णांक गुणक के रूप में होता है। जब भी होगा पूर्णांक गुणक होगा, मतलब क्या? Q बराबर क्या होगा? +-ne। n क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन 2/3 नहीं होगा, 1/5 नहीं होगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधे, डेढ़, ढाई नहीं निकलेंगे। जब भी निकलेंगे पूर्णांक में निकलेंगे। ई क्या है? तो आवेश है जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर पाया जाता है। इसका मान कितना होता है? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है। अब क्या है, कभी कभी इस टॉपिक से सवाल आता है, आवेशों के क्वांटमीकरण से। तीसरा टॉपिक कह सकते हैं जो 2 नंबर में सवाल पूछता है। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा कि किसी वस्तु से, एक वस्तु ए है, इससे 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने निकल गए? 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो पूछेगा इसका आवेश कितना होगा, इस पिंड पर कितना आवेश आएगा, और जो आवेश आएगा उसकी प्रकृति क्या होगी। पहला, दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि पूछेगा किसी वस्तु से 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए या आ गए, तो उस पर कितना आवेश आएगा और उस आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो अभी हम बताए हैं कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर प्लस आवेश आएगा, तो प्रकृति क्या होगी? धनात्मक। और आवेश क्या होता है? Ne होता है। क्या होता है? Ne। हमने यहाँ लिखा है कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं? 100, n 100 हो गया। और E कितना होता है? E का वैल्यू यहाँ लिखे हम 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसका आवेश हो गया Q बराबर +100 को लिख सकते हैं 10⁻2, 10⁻2 1.6 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻2 10⁻⁻19, 10⁻⁻17 लिख सकते हैं, 1.6 10⁻⁻17। तो 2 सवाल यहाँ से 2 पूछेगा। किसी वस्तु से 100, 50, 5000, 5 लाख, मिलियन इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसका आवेश क्या होगा। तो निकल गए मतलब धन आवेश। कितना? तो Ne, n मतलब संख्या जो निकले हैं, और इसे गुणा कर देंगे, बस हो गया। ये 2 नंबर सवाल पूछता है, बहुत ही आसान रहता है। तो आवेश से आप इतना याद रखेंगे, आवेश क्या है, 2 लाइन में परिभाषा। आवेश के गुण 2-3 गुण याद रखें, और जो अंतिम गुण है इससे न्यूमेरिकल पूछता है कभी कभी, तो आप न्यूमेरिकल्स को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में और बताएंगे आप लोग को। धन्यवाद।